गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ भारतीय मानस के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार वह बचपन से बड़े प्रतिभाशाली थे, सभी लोग उनका सम्मान करते थे। गांधी जी भी उन्हें प्यार से गुरुदेव कहते थे। वे अच्छे चित्रकार थे, अच्छे गायक थे, अच्छे लेखक थे। इनकी पुस्तकें बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में ही लिखते थे, परंतु धीरे धीरे इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश की सभी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ और ये धीरे धीरे सभी जगह पढ़ने जाने लगी। इन्होंने 1905 में हुए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो विभाजन किया गया था उसका बड़ा घोर विरोध किया और लोगों में इसके विरोध के लिए जागृति करने के लिए राष्ट्रीय गीतों की रचना भी की। अब हम आगे पढ़ेंगे। उनका नाम दुनिया भर में फैल गया। वे जहाँ जाते लोग उनके लिए पलके बिछा देता उनका स्वागत करते थे। उनकी कविताओं के द्वारा दूसरे देशों के लोग भारत की मानसिक शक्ति को पहचानने लगे। सन 1909 में इन्होंने गीतांजलि की कविताओं की रचना प्रारंभ किया था। इनकी बड़ी फेमस बुक है गीतांजलि, जिसकी एक वजह से इन्हें साहित्यिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सितंबर 1912 में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाई। उस समय यूरोप की यात्रा के दौरान अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अर्थात इन्होंने गीतांजलि अंग्रेजी भाषा में जो लिखी थी उसको जब विदेशी पाठकों ने पढ़ा तो उनके मन पे गहरा प्रभाव पड़ा और इसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा और दुर्लभ पुरस्कार माना जाता है। दुर्लभ इसलिए कहा गया क्योंकि आसानी से नोबेल किसी को मिलता नहीं है। इसके लिए बड़ा वह जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसमें बड़े प्रयास, बड़ी मेहनत, परिश्रम करना पड़ता है। यह पुरस्कार दुनिया के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों और वैज्ञानिकों को दिया जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर भारत को महान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत के जो मान सम्मान अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों की निरंतर गुलामी के कारण नष्ट हो गया है, जो हमारी साख विदेशों में गिरती जा रही है, वह पुनः उसी स्थान पर पहुँचे जैसी प्राचीन समय में थी। इसके लिए वे बड़े प्रयास करते थे। वे भी जानते थे कि भारत अपने आप शक्तिशाली नहीं बन सकता। उनका विश्वास था कि भारत को दूसरे देशों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए। वे चाहते थे कि लोग अपने देशवासियों से नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करें। वह उनकी सोच अपने देश के प्रति नहीं थी बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के प्रति अच्छी सोच रखते थे। इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कहलाने लगे, अर्थात अपने देश से बाहर के बारे में भी सोचने वाले उनकी सोच थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर गीत और पुस्तकें लिखकर ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शांति निकेतन नामक एक विश्वविद्यालय की नींव भी डाली, जहाँ कला और अन्य विषयों की शिक्षा उस रूप में दी जाने लगी जिस रूप में गुरुदेव उसे भारत के लिए सबसे हितकर श्रेष्ठ समझते थे। अर्थात उन्होंने शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसमें उसी प्रकार शिक्षा दिए जाने लगी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के लोगों के हित में समझते थे। अर्थात भारत के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ही उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाने लगी। रविन्द्रनाथ ठाकुर यह भी मानते थे कि हमारे गांव अधिक साफ और सुखी होने चाहिए। जब तक गांव साफ सुथरे नहीं रहेंगे, गांव के लोग सुखी नहीं रहेंगे, तब तक हमारे देश से पूरी तरह से स्वच्छता नहीं होगी और दूसरे जो शहर में रहने वाले लोग हैं वह शहर को भी खराब करेंगे, क्योंकि गांव से ही शहरों का विकास होता है। इसलिए गांवों का शिक्षित होना, साफ होना, सुखी होना जरूरी है। उन्होंने इसका गांव के उद्धार के लिए, गांवों में सुधार करने के लिए श्री निकेतन नाम की एक संस्था बनाई। शांति निकेतन बनाई थी विश्वविद्यालय और श्री निकेतन नाम की संस्था बनाई थी, वह थी गांव के लोगों का विकास करने के लिए। रविन्द्रनाथ 81 वर्ष तक जीवित रहे। सन 1941 में 1941 में वे चल बसे। वे संत तो थे ही, संत दिखाई भी पड़ते थे, अर्थात ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा दूसरों के हित में लगे। संत की विशेषता होती है, संत हमेशा दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं। केवल तपस्या करने वाला संत नहीं होता, अपने जीवन में अपने सुखों का त्याग कर जो दूसरों का कल्याण करता है
दूसरे हित के बारे में सोचता है वह भी संत कहलाता है, त्यागी व्यक्ति कहलाता है। उनके व्यक्ति सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि बड़ों के बीच बड़े और बच्चों के बीच बच्चे बन जाते थे। अर्थात उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, बड़े के बड़े बीच बड़े और बच्चों के बीच बच्चे बन जाते। कहने के तात्पर्य बड़ों के बीच बड़े हमेशा जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ वे बैठते थे उसी प्रकार के विचार विमर्श उनके साथ करते थे और उन्हीं की प्रकार की शिक्षा उन लोगों को देते थे। तो बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करते थे और जब बच्चे होते थे तो वह अपने अध्यापक के पद को भूलकर स्वयं बच्चों के समान उनके साथ बैठते और उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो पूर्ण मैत्री और समानता का संदेश लेकर कोई देवता मनुष्य के बीच आ गया हो। अर्थात वैसा लगता मानो पूर्ण मैत्री और समानता का भाव, ऐसा भाव जो किसी में भेदभाव नहीं करता है, बड़े छोटे में, अमीर गरीब में, जाति पाति का भेदभाव उनकी संस्था में नहीं था। सभी लोगों को उनके विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने का अधिकार था। इसलिए ऐसा लगता हो जैसे मानो कोई देवता ही ईश्वर ही मनुष्य के बीच आ गया हो, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म लेकर, स्थान लेकर। शांति निकेतन के आयोजन को सफल बनाने के लिए वे उनमें भाग लेते थे। अर्थात ऐसा नहीं कि उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, वह विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों से जुड़े हुए रहते थे, समय समय पर उनमें भाग लेते थे, बच्चों के बीच आनंद मगन हो जाते। अर्थात उस कार्यक्रम में वे बच्चों के समान आनंदित हो जाते। उन्हें बच्चों से बहुत स्नेह था। वे उन्हें मात्र प्यार ही नहीं करते थे बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरते थे। बच्चों को वे समझदार मानते थे, न कि नादान, अबोध और मूर्ख। अर्थात बच्चों को वे अबोध जिसमें ज्ञान ना हो, मूर्ख नहीं मानते थे, बच्चों को बड़ा समझदार मानते थे। उनका मानना था कि बच्चे बड़े ही समझदार होते हैं बड़ों के भांति, उन्हें नादान, अबोध और मूर्ख मानना हमारी गलती। वे मानते थे यदि बच्चों को सरल ढंग से समझाया जाए तो बच्चे आसानी से कठिन विषय को भी समझ जाएंगे। अर्थात बच्चों को अगर प्यार से, मित्रता के भाव से उन्हें समझाया जाए तो वह कठिन से कठिन विषयों को भी समझ जाते, परंतु डांटने फटकारने की बजाय उनके साथ खेला जाए, बातचीत की जाए, उनके गुण उभर कर विकास पास। अर्थात बच्चों को डराने की अपेक्षा बच्चों के साथ मित्रता का भाव रखा जाए तो बच्चे उस कार्य को शीघ्रता से सीखते हैं और वह अच्छे से इस विषय को समझ सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। उन्हें कहने का तात्पर्य था अगर बच्चों को डांटा नहीं जाए, उनके साथ खेला जाए, बातचीत की जाए तो उनके गुण, उनके अंदर जो प्रतिभा होती है वह बाहर आ जाती है। पर अगर उनको डरा जाएगा, पीटा जाए, मारा जाए, डांटा जाए, उनको डराया जाए तो उनके जो अंदर के गुण हैं, अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर नहीं आएंगी और जैसे आप उनको कहते रहेंगे वैसा काम तो कर लेंगे परंतु उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अतीत की नकल करनी चाहिए और न गैरों के तौर तरीके अपनाना चाहिए। अर्थात उनका एक विचार मानना था कि हमें कभी भी हमारे भूतकाल में जो घटना घटी है उसकी नकल नहीं करना चाहिए और ना गैरों के तथा दूसरों के तौर तरीके अपनाने चाहिए। हम जैसे हैं सच्चाई से वैसे ही बने। अर्थात हमें दिखावा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमारे मन विचारों से वैसा ही रहना चाहिए जैसे हम शुरू से हैं। हम स्वस्थ और दृढ़ राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात हम दृढ़ और राष्ट्रीय संस्कृति निर्माण कब कर सकते हैं, जब हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। अर्थात दिखावे को हमारे भीतर ना आने दें, हमारे मन में अहंकार ना हो, हम किसी की नकल ना रखें और किसी गैर के कहे अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए। जरूरी नहीं वो जैसे कार्य कर रहा है वैसे कार्य हम कर सकते हैं, ऐसा हमारा होना जरूरी नहीं। इसलिए हमें दूसरी नकल की अपेक्षा हम जैसे हैं वैसे सच्चाई से बने रहें, दिखावा नहीं करना चाहिए। ऐसी संस्कृति का जिसकी जड़ें तो देश की प्राचीन ज्ञान भूमि में जमी रहे पर इसकी हरी डालियां आज के युग सूर्य की रश्मियां ग्रहण करने के लिए चारों ओर फैली हुई। अर्थात ऐसी संस्कृति जिसकी जड़ें तो देश की प्राचीन ज्ञान भूमि में जमी रहे। अर्थात हमें ऐसी संस्कृति का विकास करना होगा जिसकी जड़ें तो हमारी संस्कृति से जुड़े हो, हमारे ज्ञान से जुड़ी हो, हमारी प्राचीनता से जुड़ी हो, परंतु इसकी डालियां आज के युग सूर्यों की रश्मियां ग्रहण करने के लिए चारों ओर। अर्थात परंतु इसकी जो डालियां हैं हमें हमारी संस्कृति, उनका कहने का तात्पर्य हमें हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहना है, परंतु वर्तमान जो हमें सिखाता है
उसे भी सीखने को हमें तैयार रहना होगा, तभी हम अच्छी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारा हर जगह प्राचीन चीजों की नकल करेंगे तो वर्तमान प्राचीनता के साथ नहीं बैठ पाएगा, वर्तमान भूतकाल के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता है, और इस कारण हमें अच्छे ज्ञान सीखने में परेशानी आ सकती है। इसलिए हमें जुड़े हुए हमारी संस्कृति से रहना है, परंतु अपने मन में, अपने मस्तिष्क में नए ज्ञान को सीखने को भी लालायित रहना चाहिए। धन्यवाद।